बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दारुल अमल अत्तारिक की खुसूसी रूहानी तरबियती रमज़ान सीरीज़ अमले रमज़ान, इल्म से अमल और अमल से कुर्ब इलाही तक का सफ़र। इस सफ़र में हमने इंसान की हकीकत को समझने की कोशिश की, इंसान के तख्लीकी मराहिल पर गौर किया, रूह और नफ्स के बारे इल्म हासिल किया और हमने जान लिया कि हमारी तख्लीक का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है। और हमने इबादत के मफहूम को भी समझने की कोशिश की कि इबादत सिर्फ चंद मखसूस अरकान को अदा करने का नाम नहीं, बल्कि इंसान का हर वो फेल इबादत बन सकता है जो वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करे। इस सीरीज का पहला मरहला खुद की पहचान, मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया और मुझे पैदा क्यों किया गया, मुख्तसर अंदाज में मुकम्मल हुआ। अगला मरहला है खुद की सफाई, तज़किया नफ्स। अगर हम फलाह यानी कामयाबी चाहते हैं तो हमें तज़किया नफ्स करना पड़ेगा। तज़किया नफ्स हमारे लिए ज़रूरी है। क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, बेशक कामयाब हुआ वो शख्स, मन ज़क्काहा जिसने अपने नफ्स को पाक किया। कि इंसान की असल कामयाबी उसके नफ्स की सफाई में है। नफ्स के बारे हमने जाना, जिस्म और रूह मिलने के बाद जो कैफियत पैदा हुई उसे नफ्स कहते हैं। इंसानी नफ्स की कैफियत की 3 अक़साम है। इनका जिक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पे आया है। सबसे पहली जो किस्म है वो है नफ्से अम्मारा। अम्मारा नफ्स की वो कैफियत है जो इंसान को बुराई, गुनाह की तरफ दावत देता है, गुनाह की ख्वाहिश पैदा करता है। ये नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, हत्ता के शैतान से भी बड़ा दुश्मन नफ्से अम्मारा है। फलाह यानी कामयाबी के रास्ते इंसान की सबसे बड़ी जंग इसी नफ्स से है। किससे? नफ्से अम्मारा से। दूसरी किस्म है नफ्से लव्वामा। लव्वामा नफ्स की वो कैफियत है जो गलती के बाद, जो गुनाह के बाद इंसान को मुलामत करता है, नदामत की तरफ लेके जाता है और ये एहसास पैदा करता है कि ये तुमसे गलती हुई, ये तुमसे गुनाह हुआ। अच्छाई और इस्लाह की ख्वाहिश पैदा करता है, यानी वो बातनी आवाज़ है जो इंसान को एहसास दिलाती है, इंसान को कहती है तूने गलत किया, वापस पलटो और ख़ुद को दुरुस्त करो। तीसरी किस्म है नफ्से मुतमइन्ना। ये नफ्स की वो आला और पाकीज़ा कैफियत है जिसमें इंसान का दिल अल्लाह ताला की याद से मुतमईन यानी पुरसुकून हो जाता है। वो हर फेल में अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो जाता है, मुतमईन पुरसुकून हो जाता है। चाहे वो मुसीबत में हो, चाहे वो आसाइश में हो, जिस हालत में भी हो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, मुसीबत में सब्र करता है और उस सब्र पर भी शुक्र करता है कि ये मुझे मेरे रब की तौफीक है। आज का प्रोग्राम दावत देता है कि इल्म को अमल में बदला जाए और अमली तौर पर अपने नफ्स का तज़किया किया जाए। नफ्स के तज़किये से पहले हमने जाना कि नफ्स की कौन कौन सी किस्म है। आज का जो हमारी अमली मश्क है, खुद का एहतिसाब करें, खुद के बारे सोचें कि मैं नफ्स की किस कैफियत में हूँ। आया कि मेरा नफ्स मुझे बुराई या गुनाह की दावत देता है, उभारता है, या मैं नफ्से लवामा की कैफियत में हूँ कि अगर गलती से मुझसे गुनाह हो जाए तो मेरा नफ्से लवामा मुझे मुलामत करता है, या फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकीज़ा कैफियत में मौजूद हूँ जहाँ मैं अल्लाह ताला के हर फेल के साथ राज़ी हूँ, चाहे मैं मुसीबत में हूँ, चाहे मैं आसानी में हूँ। इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि तज़किया नफ्स, नफ्स की सफाई किस तरीके से की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही मानों में खुद को पहचानने और अपने नफ्स का अमली तौर पर तज़किया करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।